जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। प्यारे बच्चों, मैं लेकर हाजिर हूं आज प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 12 है बच्चों। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, वो क्या है जरा प्रश्न को गौर फरमाइए। प्रश्न कहता है आपका आकृति, कौन सी आकृति ये बनी है? आकृति में बच्चों OACB, ठीक है, ये एक आकृति है बच्चों। तो OACB केंद्र O को मानकर, ठीक है, यहाँ पे केंद्र क्या है? ये O है बच्चों, ठीक है। तो केंद्र O और त्रिज्या 3.5, ठीक है, समझिए बात को। तो त्रिज्या कितनी है? 3.5 है। तो लिखिएगा जरा यहाँ पे, त्रिज्या बराबर 3.5 बच्चों, 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। 3.5 त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश है बच्चों, ठीक है। जो O और D 2 सेंटीमीटर उसकी एक भुजा है। O और OD 2 सेंटीमीटर है। तो आकृति में निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहला नंबर है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति में निम्नलिखित में OACD, यानी OACD क्या है? एक चतुर्थांश है, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप सब जानते हैं, मैंने बहुत पहले से ही बता रखा है आपको क्या होता है। जो चतुर्थांश होता है बच्चों, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है θ/360 πr²। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACD का क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए है थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे? थीटा आपका 90 डिग्री है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दिया है, ठीक है, क्योंकि ये रेखा कैसी है? समकोण है, ठीक है ना। तो और पहला ये भी है और दूसरा ये भी है कि जब चतुर्थ अंश है, वृत्त का चतुर्थ अंश है, यानी कि चौथा अंश है, चौथा भाग है बच्चों, तो थीटा यानी कि 360 में 4 से आप भाग करिएगा, 90 डिग्री फिर भी आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बच्चों होता है थीटा बट्टे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, θ/360 πr², ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। तो थीटा कितना है आपका? 90 डिग्री है, बट्टे 360 पाई का मान यहाँ पे लिख देना है आपको 22/7 बच्चों। कितना रखना है? 22/7 रखना है, देखिएगा जरा सही से, ठीक है। 22/7 r² कितना है? 3.5 बच्चों, 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया है। 0 से 0 कट हो जाएगा, 9 एकम 9 चौके 36, ठीक है। और 7 पंजे 35, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप? तो चलिए 1/4 और 22 का 0.5 में आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 इंटू 3.5, समझ रहे हैं ना? 11 हो जाएगा और इंटू 3.5, ठीक है बच्चों। यहां तो आप समझ गए ना, 0.5 की 22 से गुणा करेंगे आप तो आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिए, हो जाता है, ठीक है। अब क्या बचा? यहाँ पे 3.5 इधर बचा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इसका 11 आ जाएगा। अब क्या करना है? 11 का इसमें आपको गुणा करना है बच्चों, ठीक है। इसमें करना है आपको इस वाले 3.5 में। तो 11 पंजे 55 का 5, ठीक है। 11 पंजे 55 का 5 बच्चों, हासिल का भी 5। 11 3 33 और 5 कितना होता है बच्चों? 38 होता है, ठीक है ना। तो 38 हो जाएगा, बट्टे में 4 है बच्चों। एक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया आपने, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको, ठीक है, समझिएगा। अब 38/5 जो 38.5 बट्टे 4 है, 38.5 बट्टे 4 है बच्चों। इसे हटाओगे 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपका? कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैं फिर से इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो 38 यानी कि 385/40 हो जाएगा। 8 से इसे 5 से इसे डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। 5 8 40, ठीक है। 5 7 35, फिर से 3 बचा 25 हो गया। 5 7 35 बच्चों, यानी कि जो फर्स्ट आंसर है आपका वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका पहला उत्तर हो। समझ में आ गया ना पूरा? बहुत ही शानदार सवाल है, आसान भी है, हो जाता है, ठीक है। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। मैंने थोड़ा यहाँ पे मैं यहीं पे इसे पॉइंट को हटा सकता था, ठीक है, समझने के लिए मैंने आपको थोड़ा लंबा कर दिया, ठीक है। पूरा समझ में आ गया? दूसरा क्या है इसका? जल्दी देखिए,
दूसरा प्रश्न है बच्चों इसका जो छायांकित भाग, ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या है बच्चों? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दूसरा सवाल मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बच्चों समझ रहे हैं आप सब? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा चतुर्थांश, ठीक है, एक चतुर्थांश है इसमें, एक त्रिभुज है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बच्चों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बच्चों हम लोग अभी निकाल भी चुके हैं, समझ में आ रहा ना पूरा? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। चलिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है? 77/8 है बच्चों, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 माइनस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है 3.5 बच्चों, 3.5 गुणे ऊंचाई बच्चों ये कितनी है इसकी? त्रिभुज यहाँ तक ही तो है, डी तक, ओडी तक तो 2 है, ठीक है, समझिएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 आपका कट जाएगा, समझिएगा बात की तरह। अब क्या करना है आपको बच्चों, ये जो आपका ये 2 से 2 तो ये कट जाएगा, ठीक है, इधर क्या बचेगा? 77/8 बच्चों। अब 3.5 जो है इसको मैं 7/2 भी लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं ना? तो मैं यहाँ पे 7 - 7/2। अब देखिए इसका लासा लोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 8 करने के लिए यहाँ पे आप पहला तो ये है कि करना क्या है आपको, आंसर में आपको बट्टे में 8 दिया रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में, तो गुणे 4 और गुणे 4 यहाँ पे कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 77 - 7 चौके 28 बट्टे में 8 हो जाएगा, ठीक है ना? समझ गए पूरा? तो 17 से 8 गया आपका 9 बचा बच्चों, यहाँ बचा 6 से 4 गया, 2 गया, 4 बचा, बट्टे में 8 है। यही आपका आंसर एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाता है बच्चों। 2 इसमें प्रश्न है, दोनों का ये हल आसानी से हो जाता है, समझ में आया होगा एकदम बहुत अच्छे तरीके से। कुछ भी नहीं है इसमें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्थांश आपका क्या है? OACD, ठीक है, समझ में आ रहा ना? OAC और ये आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, फिर आपको ये करना, समझ रहे ना? तो इसको क्या करना है आपको, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो थीटा आपका 90 है, इसका आपको मान पता है, आर का मान 3.5 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यही पूरा तो घूम के आएगा ना, वृत्त यहाँ पे लगेगा, तो समझ रहे पूरा अच्छे से। तो ये यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है बच्चों, यहाँ पर 77/8 ये चतुर्थांश का है। अब पूछता है छायांकित भाग का, यानी कि इसका क्षेत्रफल केवल निकालिए। तो चतुर्थांश तो पूरा है बच्चों, अब चतुर्थांश में ये त्रिभुज है, तो चतुर्थांश से ये त्रिभुज अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर बच्चों यहाँ पे ये कलर भाग का आ जाएगा, जो आपको दिख रहा होगा रेड भाग ही वाला, इसका आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। यही आंसर पूछा है इसमें। तो ये चतुर्थांश है, ये यहाँ से, ठीक है, ये चतुर्थांश है, इसमें से त्रिभुज निकाल देंगे आप, माइनस कर देंगे, तो अब भाई त्रिभुज को अगर हटा देंगे तो यही तो बचेगा, तो इसका चतुर्थांश तो पूरा है, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एकदम बहुत अच्छे से, ठीक है, पूरा समझ में आएगा। चलिए।